हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं लिब्रास को लेके। जो भी लोग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले हैं उन लोगों के बारे में बताएंगे। बहुत लेट हो गया है मेरा वीडियो देते देते, थोड़ा मैं बिज़ी हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा देख ही देते हैं। तो इस वीडियो में बाकी सारे राशियाँ जो हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं अभी। तो लिब्रा जो है इनका स्टार्टिंग बहुत अच्छा होने वाला है 2024 में। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे अपने काम को लेके और वर्क प्लेस पे चेंजेस भी आने लगेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए क्यों ना हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मार्च और अप्रैल आते आते आपके वर्क प्लेस में अगर हम करियर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगेगा। जो लोग आपको अब तक बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे उनके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि जो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे थे उनसे अभी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप डिमोटिवेट हो सकते हो, डिप्रेस्ड हो सकते हो, क्योंकि सिचुएशन पूरा ही चेंज हो सकता है। खासकर करियर के प्लेस पे, वर्क प्लेस पे। आप अगर बॉस के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था तो वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। मे बी आपको थोड़ा दूसरे लोगों से रूड बिहेवियर मिलने लगे। मार्च के टाइम पे, मार्च से अप्रैल तक ये आपका स्टार्ट होगा ऐसा सिचुएशन। जॉब चेंज होने का चांस हाई है, क्योंकि थोड़ा अनबन के कारण आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये जॉब नहीं करना है, तो आप जॉब चेंज करने की कोशिश करोगे। तो अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, मैं आपको बोलूँगी कि आप सिट्रीन ब्रेसलेट या फिर सिट्रीन क्रिस्टल अपने साथ रख सकते हो। उसका रिंग बना के भी पहन सकते हो, और जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे वर्क प्लेस पे। लेकिन आपको एक चीज़ का सामना करना पड़ेगा। जब आप जॉब करने जाओगे, हो सकता है कुछ लोग हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये आपके वर्क प्लेस पे होगा। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इस ईयर के मिडिल में रिलेशनशिप में चेंज आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो उसमें थोड़ा सा अनबन हो जाए और नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो, नए दोस्त मिलेंगे और उनसे मिलने के बाद आपको लगेगा कि ये पर्सन ही मेरे लिए सही है, क्योंकि वो लगेंगे कि आपको ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मेरे टाइप के हैं। मैं अब तक कहाँ फंसी थी, ये क्यों नहीं मिले थे मुझे, ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मुझे समझ सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि रिलेशनशिप चेंज होने वाले हैं तो यहाँ ब्रेकअप भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप से बाहर निकल के शादी की तरफ जाओगे, क्योंकि रिलेशनशिप में चेंजेस दिख रहा है। तो हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए इस ईयर, तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। पॉजिटिव आपको बहुत ज़्यादा रहना है, क्योंकि रिलेशनशिप में अप एंड डाउन तो रहेगा। एडुकेशन के साथ जुड़े हुए जो है यानी कि स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ये साल उन लोगों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों से सावधान रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस साल में आपको ऐसे दोस्त बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो आपके पीठ पीछे से आपकी बुराई और आपका बुरा करना चाहेगा। और हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह फंसा दे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो। इस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मनी इस साल आपको बहुत आएंगे, प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छा रहेगा आपका। हो सकता है तो आप एक पाइराइट का माला यूज़ करें। सिट्रीन का तो मैंने बता ही दिया है। पाइराइट की माला से आप जप भी कर सकते हो। कोई भी मंत्र जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, और इन लोगों की अगर मैं बात करूं कि ऐसा है कि आप पहले से ही अपने मैदान में उतरे हुए हो, अगर मैं बोलूं तो, और ये साल आपको विनर बनाएगा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, बर्थ चार्ट अगर आपका सही है तो इस साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। पहले से ही मैं बताऊंगी आप लोगों की कंग्रेचुलेशन। लेकिन हाँ, आपको स्टेप्स जो है वो बहुत सोच समझ के लेनी है। ये साल आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। जॉब चेंजेस के चांसेस है और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की चांसेस बहुत हाई है। स्कॉर्पियो की बहुत लोगों से मिलती नहीं है, यानी कि ऐसे बहुत सारे राशि है जिनके साथ स्कॉर्पियो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये एक टाइम के बाद ना बहुत एक लोगों से उनका डिटैचमेंट हो जाता है। तो हो सकता है जो भी लोग आप लोग जॉब के साथ जुड़े हुए हो या फिर बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है,
तो आपको इस साल थोड़ा मेंटेन करके चलना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके वाइब्रेशन बहुत लोगों के साथ मैच नहीं होगा। हो सकता है पहले से आपने सोच के रखा है कि ये काम मैं उसके साथ मिलके करूँगा या फिर करूँगी तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, लेकिन क्या उनके साथ आपके एनर्जी ठीक है, आप पहले ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद उनके साथ आगे बढ़िए तो आपके काम में सक्सेसफुल होने का चांसेस हाई है। क्योंकि आपके एनर्जी बहुत लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होता, मैच नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है कि जॉब के प्लेस पे या फिर बिज़नेस की जगह पे थोड़ी दूर जाके फिर उनसे अनबन हो जाए और इसके चक्कर में आपके लॉस हो जाए। इसीलिए पहले उनको परख ले, उसके बाद ही किसी के साथ बिजनेस या फिर जॉब में इन्वॉल्व होना अच्छा रहेगा आपके लिए। छोटे छोटे बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड डिप्रेस्ड हो जाना, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे इस बात को लेके आप ज़्यादा सोच में पड़ते हो, जिसे लेके अगर आप नहीं भी सोचोगे तो भी चलेगा, और डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत लेने की चांसेस होते हैं। तो ये सारे चीज़ों से आपको इस साल दूर रहना है, क्योंकि सैटर्न का साल है। तो आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आप वैसे ही नहीं झुकना पसंद करते हो, तो इस साल में आपको 2-4 चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। रिलेशनशिप में ईगो नहीं लाना चाहिए, और हर वक्त पे आप जो आपके अंदर जो रहता है कि जो सामने वाला है वही गलत है, चाहे आप क्यों ना खुद गलती कर रहे हो लेकिन मानते नहीं हो, तो उस चीज़ में आपको इस साल ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो इस साल आपको थोड़ा ट्रबल देने वाला है। सोच समझ के पार्टनर के साथ बात करना है, नहीं तो रिलेशन ख़राब होने के चांसेस है। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, और ग्लास में अगर आप पानी पी रहे हो तो बहुत अच्छा है। डायरेक्ट बॉटल से पानी मत पिया करें, या फिर प्लास्टिक के ग्लास का यूज़ ना करें। डायरेक्ट जब हम बॉटल से पानी पीते हैं तो हमारा मूड ख़राब होता है, क्योंकि पूरा पानी हम पी नहीं पाते। और मूड को अगर आपको ठीक करना है, आपको ग्लास में ही पानी पीना चाहिए, और पानी वो जो है पूरा पीना चाहिए, ग्लास में छोड़ना नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर मंत्रास सुन सकते हो, जो कि मन को शांत करते हैं। ये आपके लिए इस साल बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स की बात करें तो इस साल आपके लिए बहुत कुछ खास नहीं लाएंगे। जितना आप मेहनत करोगे आपको वैसा रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है उससे थोड़ा कम मिले, लेकिन एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाला। तो बहुत हार्ड वर्क करना है इस साल आप लोगों को। आपको अपने सन को यानी कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, सूर्य का आपको सपोर्ट लेना है इस साल। तो इसके लिए आपको सुबह उठना चाहिए। पूरे साल सूर्य नमस्कार आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर इतने सुबह आप उठ नहीं सकते तो कम से कम 11 बजे से पहले आप सनलाइट में बैठने की कोशिश करिए, और सन एनर्जी यानी कि सनलाइट में खड़े होकर थैंक यू गॉड, थैंक यू सन, सूर्य भगवान, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर आप बनाए रखें, ऐसे प्रार्थना करिए। और फील करिए दोनों हाथों से आप सूरज की रोशनी जो है उसको अपने अंदर ले रहे हो। आप सूर्य मंत्र का भी जाप कर सकते हो, सूर्य देव को आप पानी भी चढ़ा सकते हो। बात करते हैं सेजिटेरियस को लेके, यानी कि धनु। ये साल आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा बुरा या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि नॉर्मल। तो आप लोगों को ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा, और बहुत सारा आपको चीज़ मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों के साथ अब तक आपका उठना बैठना बहुत ज़्यादा प्यारा रिश्ता चल रहा था, वहाँ पे आपको असलियत दिखाई दे। कुछ ऐसे रिश्ते जहाँ से आपको अब तक प्यार मिल रहे थे, वो क्यों मिल रहे थे, असलियत आपको इस साल बताएंगे। हो सकता है कि आप चीटेड हो सकते हो। पूरे साल आपको, अगर आप हनुमान जी का नाम ले सकते हो या फिर भगवान राम का स्मरण करके आगे बढ़ सकते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हो, या फिर पाठ करने के टाइम नहीं है, आप सुन भी सकते हो दिन में 2 बार, या फिर मॉर्निंग में और इवनिंग में। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे लाइफ में। और अगर बात करें आपके करियर की, तो बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है। करियर की जगह पे चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव भी आ रहे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना।
अब देखिए, हनुमान जी का हम नाम ले रहे हैं तो उसके साथ राम नाम भी लेना ज़रूरी है अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो इसलिए आप भगवान राम जी का भी नाम जाप कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एनर्जी बहुत अप डाउन होने का चांस है। जब एनर्जी अप डाउन हो जाए तो मेंटल और फिज़िकल दोनों जगह हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना, मेंटल स्टेबिलिटी लानी है आपको। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना है। बात कर रहे हो किसी से, उस टाइम भी आपको सोच के बात करना है, क्योंकि एक अप एंड डाउन का जगह है। एनर्जी बहुत हाई एंड लो होने के चांसेस है, इसीलिए आपको इसमें खास ध्यान रखना है। कभी कभी आपको लगेगा कि सिचुएशन में किसी आप स्टक हो गए हो, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो और बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होकर सोच रहे हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही कूल रहना है, कम डाउन होकर सोचना है। तो आप किसी भी सिचुएशन जहाँ पे आप अटके हुए महसूस कर रहे हो खुद को, वहाँ से आप बहुत ही आसानी से निकल सकते हो। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर राशि वालों की। इस साल में आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहा है, वो भी पॉजिटिव चेंजेस। अब तक अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे तो अब आ गया आप लोगों के लिए रिजल्ट की टाइम। जो भी लोग इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हो, या मतलब आप लोग चाह रहे हो कि ऑनलाइन थोड़ा फेमस होने, अगर आप लोगों के बिज़नेस बहुत डाउन चल रहा था, आप लोगों का ऑनलाइन बिज़नेस है, या फिर आप ऑनलाइन कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये साल आप लोगों को एकदम छप्पर फाड़ के देने वाले हैं आपके हार्डवर्क के रिज़ल्ट। जैसे बोलते हैं ना कि कर्म के अनुसार फल, तो आपने कर्म तो किया है, बहुत एनर्जेटिक होकर बहुत लोगों ने काम किया है, अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो ये साल क्योंकि सैटर्न का है, यानी कि आप लोगों को फल मिलेंगे उसके। सोशल मीडिया पे छाने वाले हो आप लोग, अगर उसके साथ जुड़े हुए हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो बहुत टाइम से, तो ये साल आपको आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन ना, मेंटल सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा लेवल कम है, आपका कम रहेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास जो भी हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे। ये आपके साथ ज़्यादातर होते हैं शायद, कि फीलिंग्स आप किसी को समझा नहीं पाते हो या फिर वो समझते नहीं हैं। तो वो सिचुएशन एक रहेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ ये मैं किसी को समझा नहीं पा रही हूँ, या तो फिर कोई समझ नहीं पा रहे हैं। मानसिक तनाव जिसे बोलते हैं हम, मेंटल अप डाउन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये आप में आ सकता है। इसीलिए हो सके तो फुल मून रिचुअल्स कर सकते हो आप। फुल मून मेडिटेशन, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो पे बताया हुआ है, जब फुल मून नाइट होगा उस टाइम आप थोड़ा सा मून लाइट पे बैठिए, फील करिए कि अपने अंदर की एनर्जी जो है वो नेगेटिव सारे बाहर निकल जा रहे हैं और आप मून लाइट से पॉजिटिव एनर्जी इनहेल कर रहे हो। तो उससे आपका जो मून का एनर्जी है, यानी कि मेंटल पावर, मून है हमारा मन, तो उसका जो पावर है वो इम्प्रूव करेगा। हेल्थ की बात करेंगे ना, तो ज़्यादा हेल्थ अप डाउन मेजर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, छोटे मोटे रहेंगे, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। एग्रेसिव हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे आप दूसरे लोगों से। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहे तो आप उन पे गुस्सा करोगे। तो ये आपको कंट्रोल में रखना है। फिर अप डाउन थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि ये साल वैसे ही सभी लोगों को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम बॉडी पेन देंगे, तो वो उससे आपको भी सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन मन के प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहेंगे इस साल। जिन लोगों से दोस्ती टूट गया था या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए थे ना, तो उनके साथ इस साल थोड़ा ठीक होने का चांसेस हैं। हो सकता है अपनी गलती समझ लेंगे वो लोग, फिर आपसे मिलने आएंगे। लेकिन आपको जो है ना, पूरा खुल के नहीं आगे बढ़ना है, आपको थोड़ा टाइम देना है इस रिलेशन में, तो आपके लिए अच्छा होगा। ओवरऑल अगर हम करियर और इस टोटल ईयर की बात करें तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। खासकर करियर की जगह पे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करोगे, आएंगे आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। ऐसा लग रहा था कि हाथ से निकले हुए काम बहुत दूर निकल चुके हैं, वो आपके लिए वापस आने का चांसेस है। तो इसमें बने रहें, ध्यान रखिए अपना। आप मेंटली अगर फिट रहना है आपको, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, स्मोकी क्वार्ट्ज का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप 7 चक्र ब्रेसलेट भी कैरी कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की।
आपका जो राशि है ये आपको इस साल थोड़ा नेगेटिविटी, कन्फ्यूशन, थोड़ा जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, जबकि आप ये सब नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी प्लैनेट पोजीशन है ना ऐसा हो जाता है जो हमें वो करा देते हैं। तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ सकते हैं, अचानक से कोई डिसीजन ले सकते हो आप जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए, और कोई भी ऐसा काम जिससे बाद में आपको ऐसा लगे कि नहीं करते तो अच्छा होता, ऐसे काम करने की चांसेस बहुत हाई है। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना। इस साल शॉर्टकट लेके ऊपर जाने का चांसेस योग बन जाए। ऐसा हो सकता है कोई आपका ब्रेन वॉश कर दे कि यहाँ इन्वेस्ट करो तो बहुत जल्दी आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, या फिर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने की कोई बुद्धि दे आपको कि यहाँ करते हैं इन्वेस्ट, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिलेंगे। तो ये इस जगह पे आपको जाने के लिए पहले बहुत सोचना ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में इस साल आप बहुत ज़्यादा लॉस आपका हो सकता है फिनेंशियल, और आप शायद बैकअप वे में आ भी सकते हो, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसा इंसान का जो दिमाग है ना उसे पूरा चेंज करने में सक्षम है। तो बहुत पैसे कम टाइम में मिलने का अगर आप सोच रहे हो, या फिर अपने अंदर वो चाहत आपकी जग रहे, तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके पैसे जो है वो वेस्ट हो जाएंगे और लॉस में रहोगे आप बुरी तरह से। ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है, तो इसीलिए आपको ऐसा लगेगा ना, पहले मुझे ऐसा होगा कि 50,000 मिल गया तो मुझे 50 लाख तक जाना है, आगे बढ़ना चाहिए। इसी चक्कर में जो है आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे अपना। कोई ऐसा काम वर्क प्लेस पे या फिर अपनी लाइफ में कहीं पे भी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम से कोशिश कर रहे थे लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो रहा था, बार बार ब्लॉकेज आ रहा था, तो वो काम बनने की चांस इस साल में बन रहा है। जॉब की जगह पे इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो प्लेस चेंज होने का चांसेस है। अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए था, मिल नहीं रहा था, तो इसके लिए ये साल बहुत अच्छा है, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपके वर्किंग प्लेस चेंज हो जाए, या फिर अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ और दूसरी जगह जाके जॉब करना है, तो भी ये साल आपको वो मौका देने वाले हैं। और मैंने पहले बोला हुआ है कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना है, क्योंकि ऐसे लोग आपके लाइफ में भी आएंगे जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे। अपने फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ कम टाइम में ज़्यादा पैसे मिलने के चांसेस हैं, या फिर चलो दोनों साथ मिलकर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, 4-5 हम साथ मिलकर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट अच्छा रहेगा, तो उसमें ना फंसे। अगर आप स्टार्ट भी करने जा रहे हो, करने भी अगर जा रहे हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। रिलेशनशिप में चेंजेस दिख रहे हैं, यानी कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और शादी की बात आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो इस साल आपको वो मौका मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि 90% पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। एग्रेसिव होने की चांसेस है, तो इसमें आप इसीलिए ना किसी भी लड़ाई झगड़े में फंस सकते हो, इसमें ध्यान रखें। नेचर के साथ कनेक्टेड रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस साल। हो सके तो मॉर्निंग में थोड़ा वॉकिंग करिए, जहाँ पे आपको यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। टाइम मैं हमेशा बताती हूँ कि हो सके तो 4 से 5 बजे 10 मिनट्स दे दीजिए खुद को। इम्प्रूव करेंगे आप मेंटली, फिजिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। गायत्री मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस साल में, उसका आप जाप कर सकते हो, सुन सकते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, और आसपास जो ये प्रॉब्लम मैंने बताया हुआ है ये आपको उतना टच नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करेंगे द लास्ट वन, यानी कि मीन राशि वाली की। ये साल तो जॉब में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, खासकर वर्क प्लेस पे जॉब चेंज होगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे, आप बाहर यानी कि फॉरेन भी जा सकते हो अपने जॉब के सिलसिले में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना। लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है जब आप किसी पेपर पे साइन कर रहे हो, खासकर अगर आप किसी बिजनेस डील में हो,
अगर आप किसी के साथ जुड़ के मिल के बिजनेस कर रहे हो, कोई कंपनी चला रहे हो, वहाँ पे सिग्नेचर करने के टाइम आपको बहुत ध्यान देना है, नहीं तो आपका लॉस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे इस साल, आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकते हैं। और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो जो अगर आप लोगों का बहुत टाइम से आप रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा बहुत नहीं, मैं ज़्यादा बोलूँगी कि भी डिस्टेंस आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ब्रेकअप हो जाएगा या फिर कुछ और, क्योंकि बहुत ज़्यादा और भी प्लैनेट्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो तब जाके एक प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में अप डाउन रहेगा, हो सकता है कि वो ब्रेकअप तक चला जाए, क्योंकि काम का प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहोगे। मैरिड लाइफ में भी अप डाउन दिख रहा है, क्योंकि आप टाइम नहीं दे पाओगे इस साल। एक ही चीज़ बोलूँगी मैं आप लोग को कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको स्पेंड करना चाहिए। कुछ डिस्कस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा कोई भी प्रॉब्लम, और आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे। हो सके तो वीकेंड में थोड़ा बाहर जाइए, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए। हस्बैंड वाइफ एक साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी डिसीजन लोगे, एग्रेसिव हो जाओगे, और वो जो आपका एग्रेशन है वो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाले हैं। तो मनी तो इम्पॉर्टेंट है, जॉब इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन वो मनी का आप क्या करोगे अगर आपके पार्टनर के साथ आप खुश नहीं रह पा रहे हो तो। इसीलिए दोनों को आपको मेंटेन रखना है। जॉब, बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उसके साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत रखना है। हो सके तो आपकी एनर्जी नेगेटिव होने के चांसेस है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाओगे, तो इसलिए हो सके तो सेलेनाइट लैम्प मिलता है, तो वो आप अपने बेडरूम पे लगा के रख सकते हो। तो वो आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो अपने अंदर खींच लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। सुबह जब आप सो के उठोगे तो फील करोगे फ्रेश, नया दिन एक शुरू हुआ। जो कल का स्ट्रेस था, कल का जो टेंशन था वो आज नहीं है, ऐसा फील करोगे आप। आपके लिए भी सेम रहेगा, शॉर्टकट नहीं लेना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि ये साल किसी को भी शॉर्टकट में रिजल्ट नहीं देंगे। सैटर्न बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको काम करने वाले बहुत पसंद है, और जो जैसा काम करेगा सैटर्न उनको ठीक वैसे ही रिजल्ट देंगे। शॉर्टकट यानी कि चीटिंग, तो फिर चीटिंग करने वालों को तो वैसे ही शनि पसंद नहीं करते। तो बहुत ध्यान से अपने काम पे फोकस रहना, सच रहना, झूठ का सहारा नहीं लेना है। बहुत बुरी तरह से फंसेंगे, नहीं तो इस साल में आप लोग